गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है वाई के सर ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे प्रत्येक दिन मॉर्निंग में, जो मॉर्निंग अपडेट के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस वक्त, इसमें आपको शिक्षा जगत की जो भी तमाम खबरें हैं, विशेष रूप से 7वां चरण से रिलेटेड शिक्षक बहाली जो है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो ये एक स्पेशल वीडियो होगा जो एवरीडे मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरी बात, आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के हेडलाइंस पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक जो नोटिफिकेशन आया है, अपडेट आया है, वो आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद स्टेट जो है कॉमर्स का जो सिलेबस जो जारी किया गया है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट है वो बताऊंगा। और उसके अलावा 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो इस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक जो और स्पेशल भी अपडेट दूंगा, जिससे आप लोग बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। और आपको इस तरीके से मॉर्निंग अपडेट आपको प्रत्येक सुबह आपको मिल जाएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और उसके अलावा शाम का जो है इवनिंग अपडेट के नाम से एक स्पेशल वीडियो जो है कि आपको प्रत्येक दिन सुबह में और शाम में, सुबह 7 बजे के तकरीबन और शाम को लगभग 5 या 6 बजे के आसपास आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आज के भी शुरू करते हैं मॉर्निंग अपडेट को। चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट है। तो पहले स्टेट वाला का देख लेते हैं। आप देख सकते हैं आज का डेट है ये 25/2/2023, प्रभात खबर में छपा हुआ ये आर्टिकल है। STET वाणिज्य का सिलेबस जारी हो गया हुआ है। कहने का मतलब STET जो कॉमर्स हो रहा है, STET 2023 जो सिर्फ कॉमर्स विषय के लिए कराया जा रहा है, वो भी पेपर 2 के लिए, उसका जो है कि सिलेबस जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET वाणिज्य यानी कॉमर्स का सिलेबस जारी कर दिया है। परीक्षा 6 मार्च को 3 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी। तो आपको पहले ही मैंने बताया था कि परीक्षा 6 मार्च को 3 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। ये मैं पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ था। ये 100 अंक की परीक्षा होगी। समिति ने चैप्टर वार अंकों की जानकारी भी दे दी है, यानी किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। इसमें सबसे ज़्यादा आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने की जो कला है, सिखाने की जो कला है, आप किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, उससे रिलेटेड आपको सिर्फ 30 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे आपको आर्ट ऑफ टीचिंग से। इसके अतिरिक्त स्किल्स से 20 अंकों के प्रश्न होंगे। स्किल्स के मतलब हो जाएगा आपको रीजनिंग वगैरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ पार्ट 1 से फाइनेंशियल अकाउंटेंसी से में 15 अंक। जाहिर बात है कि कॉमर्स का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको क्या कहते हैं कि 15 अंक का जो है कि फाइनेंशियल अकाउंट में से आपको पूछा जाएगा। ऑडिटिंग से आपको 10 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। बिजनेस लॉ से 10 अंक, कॉरपोरेट अकाउंटिंग से 15 अंक, कास्ट अकाउंटिंग से 10 अंक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 15 अंक, इनकम टैक्स से 10 अंक, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स से 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है सिलेबस है आपके कॉमर्स का, जो 6 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उसका ये सिलेबस है। परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होंगी, यानी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जाएंगी। इसके लिए बिहार में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मतलब कि जो कॉमर्स का जो 6 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 पाली में, उसके लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें पटना में 9 केंद्र है, गया में और छपरा में 1-1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो ये आपको मॉर्निंग अपडेट में ये आपको स्टेट को लेकर जो होने वाली है। और आप समझिए कि जो 7वां चरण हमारा जो आने वाला है वो इसके बाद ही आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बहाली जब आएगी तो 1 to 12 की बहाली आएगी, यानी अपर से लेकर हायर सेकेंडरी तक की बहाली आएगी। तो उसमें आपको ये एग्ज़ाम जो है होने के बाद ही, इसका रिजल्ट आने के बाद ही आपको एग्ज़ाम उसका 7वां चरण की बहाली की जाएगी। तो ये स्टेट का था। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ये जो है
विज्ञप्ति संख्या 62/2023 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि विस्तार किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी जो डिप्लोमा डीएलएड का जो फॉर्म आया हुआ था, उसका जो डेट आया हुआ था, जो 23-25 सेशन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है बीएसईबी के द्वारा, तो उसमें कुछ आवश्यक सूचना है। कहता है यहाँ पे मोटा मोटा आपको जानकारी आपको बताता हूँ कि 2000 जो इसका मेन सार है वो चीज़ ये है कि जो डीएलएड का जो फॉर्म आया था ना, उसका जो 15/2/2023 तक जो है इसका मतलब डेट लास्ट डेट निर्धारित किया गया था। 15 आप देख पाते होइएगा, इस समय यहाँ आप देख पाते होइएगा कि 15/2/2023 जो है यहाँ पे आप देखते होइएगा 15/2/2023 तक निर्धारित की गई थी। इसको बढ़ाकर दिनांक 24/2/2023 तक कर दिया गया है। तो मतलब ये कर दिया गया से यानी मतलब कि कल से 24 से लेकर 27/2/2023 तक इसका डेट बढ़ा दिया गया है। तो डीएलएड के जो छात्र हैं, जो भी छात्र इंटर पास हैं और चाहते हैं कि हम बिहार में शिक्षक बने, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षक बने, तो उनके लिए यह आवश्यक जो है कि डिप्लोमा है। तो आप इसको अगर आप भरना चाहते हैं तो डेट अभी है 27 तक, आप इसको भर ले और वहीं से आप इसका फ़ी भी भुगतान कर पाएंगे। तो ये दूसरा अपडेट था जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज दिया गया। दूसरा, 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द। तो ये क्या है, इसका मैटर क्या है, इसको भी जान लेते हैं। अब देखिए, 4 विषयों का हो चुका है साक्षात्कार, 21 विषयों के बाकी। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से 2020 में जारी किए गए विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। यानी 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2020 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिसके साथ ही पटना हाई कोर्ट ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से कहा है कि वह नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर इन पदों पर बहाली के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया शुरू करे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये नोटिफिकेशन जो आया था, इसमें आपको जो आरक्षण का जो नियम है, रिजर्वेशन का जो नियम है, उसका पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने डॉक्टर अमोद प्रबोध व अन्य की तरफ से इस बहाली को चुनौती देने वाली कई रीट याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इसके बाद शुक्रवार को यह आदेश जारी किया गया। पटना हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर 10 जनवरी को सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। तो इसका यानी 10 जनवरी को ही इसका सुनवाई पूरा हो गया हुआ था, लेकिन फैसला उसका कल आया इसका फैसला। अब यहाँ समझ लीजिए कि कुछ और चीज़ें क्या है। हाई कोर्ट तय सीमा से अधिक आरक्षण दिए जाने का मामला था, यानी किसी कोटि को जितना आरक्षण सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है, उससे अधिक आरक्षण इस नोटिफिकेशन में दिया गया था, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया है। उसके बाद अरबी फारसी समेत कुछ विषयों पर नहीं होगा आदेश प्रभावी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुछ विषयों जैसे अरबी, फारसी व अन्य में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हालांकि इनकी संख्या लगभग 150 ही है, यानी जो अरबी और फारसी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है, उनका जो है वो सारा चीज़ ठीक है। उसके अलावा आप देखते हुए यहाँ आप देखिए क्या प्रॉब्लम था, किस लिए ऐसा हो गया। तो 1223 पद ही सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए। प्रावधानों के अनुसार आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं मिल सकता है। जबकि 4638 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला गया उसमें 1223 पद ही सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए। यानी अगर आप देखेंगे तो 1223 पद जो हो जाएंगे वो आपको जनरल कैटेगरी के लिए था। यह आरक्षण 50% की निर्धारित सीमा से अधिक है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस तरह इस विज्ञापन में संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, इससे बहुत सारे योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। तो ये अपडेट था 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियुक्ति होने वाला था, जो 2020 में इसके लिए नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो चलिए कल एक और देखते हैं कि कल चूँकि आप जानते ही हैं कि कल नियमावली 24 फरवरी को आने वाली थी, लेकिन वित्त विभाग की सहमति न मिलने के कारण नियमावली न आ पाई। तो उसके बाद शाम में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा
एक ट्विटर पर एक मतलब कि अभियान चलाया गया जिसमें हैशटैग था शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। इस पर अभ्यर्थियों ने जमकर ट्वीट किया और आपको पता है कि एक समय यह शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो यह जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। ट्रेंडिंग इन इंडिया आप यहाँ पे देखते रहे होइएगा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, ऐसा जो है कि एक ट्रेंड कल शाम को चला था। तो आप समझ गए, ये सारे अपडेट आप लोगों को मिल गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए कि अब नियमावली तो कल आई नहीं, तो अब नियमावली जब भी आएगी और क्या होता है पल पल 7वें चरण के पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।